दोस्तों, जय श्री राधे। तो हम हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कारों को आगे बढ़ाएंगे। पिछली वीडियो में हमने जनेंद्र जी तक पढ़ा था, आज हम आगे पढ़ेंगे। तो चलिए अमृतलाल नागर जी से शुरू करते हैं। हमारे अमृतलाल नागर जी को इनके खुद ही के नाम से एक अमृत अमृत होगा तो विष जरूर होगा। तो अमृत और विष की सीसी कितनी, 6 और 7, 6-7 सीसी लेकर अमृत और विष पी गए अमृत के लाल। तो ये उपन्यास है, इनके लिए इन्हें हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। आगे चलते हैं। बच्चन जी को दो चट्टानों के बीच, जो कि एक काव्य है, 6-8 में जो है हिंदी साहित्य पुरस्कार मिला। कैसे याद करेंगे? बच्चन जी हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार लेने के लिए दो चट्टानों के बीच फंस गए, दो चट्टानों के बीच फंस गए। आगे चलते हैं, फिर श्री लाल जी पे आते हैं। तो श्री लाल राग दरबारी के लिए इन्हें हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, जो इनका उपन्यास है। तो हमारा लाल जो है राग दरबारी बन गया। क्या बन गया? हमारा लाल राग दरबारी बन गया। तो 6-9 में इन्हें राग दरबारी के लिए हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। अब सन 1970 में रामविलास शर्मा जी को निराला की साहित्य साधना के लिए, विलास करने वाला आदमी हमेशा निराला की साहित्य साधना करेगा। वो साधना किसकी करेगा? तो निराले आदमी की, जो कि एक जीवनी है निराला जी की। निराला की साहित्य साधना पर इन्हें हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। आगे चलते हैं। सन 1971 में नामवर सिंह को कविता के नए नए प्रतिमान लिखने के लिए, जो कि एक आलोचना है, नामवर सिंह जी को कविता के नए 71 परिणाम लिखने के लिए, प्रतिमान लिखने के लिए इन्हें हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। आगे चलते हैं। भय से भवानी, बह से 72 और बै से बुनी हुई रस्सी। बुनी हुई रस्सी कहाँ चढ़ाई जाएगी? भवानी के प्रसाद में चढ़ाई जाएगी। तो जो कि एक काव्य है, इसने जो है हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार बुनी हुई रस्सी पर मिला भवानी प्रसाद जी को। देखिए दोस्तों, ये सिर्फ ट्रिक है, इसको दिल पर मत लीजिएगा। आगे चलते हैं। सन 1973 में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को आलोक पर्व के लिए, जो कि एक निबंध है, हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। देखिए कैसे याद करेंगे? आलोक पर्व, हम हिंदुओं के कितने आलोक पर्व? हजारों हजारों आलोक पर्व, और इसके लिए उन्हें हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। फिर शिवमंगल सुमन जी को मिट्टी की बारात के लिए, जो कि एक काव्य है, 74 में जब 74 गन लेकर अपने शिव जी अपनी मिट्टी की बारात, मिट्टी में लोटपोट होकर बारात लेकर पहुंचे, तो उन्हें हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल गया। फिर सन 75 में भीष्म साहनी जी को तमस में, जो कि तमस है एक उपन्यास, के लिए, और ये आया था 75 में। भीष्म साहनी जी 75 बार तमस में आकर, यानी धूप में आकर, यानी तमस में आकर भस्म हो गए। फिर 7-6 में यशपाल को तेरी मेरी उसकी बात के लिए मिला। तो तेरी मेरी उसकी बात, चाहे जिसकी बात हो, यश की बात होनी चाहिए, किसी की बात मत करो, बस यश की बात करो। तेरी मेरी उसकी बात मत करो, बस यश की करो, 7-6 बार करो, के लिए इन्हें पुरस्कार मिला। फिर 7-7 से शमशेर बहादुर, 6 से 7-7, 6 से शमशेर बहादुर, और चुका भी नहीं हूं मैं, यानी शेर से चुका भी नहीं हूं, शेर से चुका भी नहीं हूं मैं। फिर 7-8 में भारत भूषण अग्रवाल को उतना वह सूरज के लिए हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। भूषण के लिए, उतना वह सूरज है जितने मेरे भूषण हैं। 7-8 में इन्हें जो है उसके लिए हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। आगे 7-9 में धूमिल, कल सुनना मुझे के लिए मिला, जो कि एक काव्य है। दोस्तों, चुका भी नहीं हूं मैं शमशेर बहादुर का काव्य है, भारत भूषण उतना वह सूरज काव्य है, धूमिल कल सुनना मुझे जो है, क्योंकि आज तो मैं धूल में हूँ, कल सुनना मुझे, तो ये भी एक काव्य है। आज मैं धूल में हुआ पड़ा हूँ, तो कल सुनना मुझे, इनके लिए इन्हें हिंदी साहित्य पुरस्कार मिला। फिर कृष्णा सोबती को जिंदगी नामा के लिए, जो कि एक उपन्यास है, हिंदी साहित्य पुरस्कार मिला।
आगे चलते हैं। आगे चलते हैं तो त्रिलोचन शास्त्री जी को सन 81 में ताप के ताए हुए दिन भी एक काव्य है। और ताप के ताए हुए दिनों में हमारे लोचन कैसे हो जाते हैं, बिल्कुल खराब से हो जाते हैं, पसीने में हो जाते हैं, तो इन्हें हिंदी साहित्य पुरस्कार मिला। हरिशंकर परसाई जी को सन 1982 में विकलांग श्रद्धा का दौर क्या चल रहा है आजकल कि वे शंकर जी की परछाई में जाना चाहते हैं, तो उन्हें हिंदी साहित्य पुरस्कार लेने के लिए वे जो है परछाई में जाना चाहते हैं शंकर जी की। सन 1983 में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को खूंटियों पर टंगे लोग के लिए, जो कि काव्य है, पुरस्कार मिला। तो खूंटियों पर टंगे लोगों का सर्वे करो, कितने लोग खूंटियों पर आजकल टंगे हुए हैं, सबका सर्वे करो। फिर सन 1984 में रघुवीर साय को लोग भूल गए, उन लोगों की सहायता करो जो हमें भूल गए, लोग भूल गए, उन्हें जो है सहायता से याद दिलाओ। तो इस रघुवीर साय जी का लोग भूल गए हिंदी साहित्य पुरस्कार मिला। निर्मल जी को सन 1985 में कव्वे और काले पानी के लिए, कौवा काला पानी पीकर कैसा हो गया, निर्मल, और ये कौवा और काला पानी, कैसे कौवा कैसे काला, कैसे कहानी है निर्मल वर्मा जी की। फिर सन 1986 में केदारनाथ अग्रवाल जी को अपूर्वा के लिए, जो कि एक काव्य है अपूर्वा, तो केदारनाथ को अपूर्वा के लिए जो है हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। तो अपूर्वा जो है केदार चली गई अपना हिंदी साहित्य पुरस्कार लेने। फिर सन 1987 में श्रीकांत वर्मा जी को मगध के लिए जो कि एक काव्य है, उन्हें हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। कैसे याद करेंगे, मगध में हिंदी साहित्य की इतनी धूम मची है कि जो है वहाँ बड़ा एकांत रहता है। फिर सन 88 में नरेश मेहता को जो है अरण्या के लिए, ज़्यादातर युद्ध लड़ने के लिए पहले नरेश कहाँ जाया करते थे, नरेश यानी राजा कहाँ जाया करते, अरण्या में जाया करते, जंगलों में जाया करते थे। ये भी एक काव्य है, तो इन्हें नरेश मेहता जी को अरण्या के लिए मिला। सन 1989 में केदारनाथ सिंह, पहले थे केदारनाथ अग्रवाल जिसे अपूर्वा के लिए मिला था, ये है केदारनाथ सिंह। अकाल में सारस को कौन खा गया, अकाल में सारस, केदार में जब जो है अकाल पड़ा तो अकाल में सारस को सिंह खा गया, इसको सिंह से याद करेंगे, सिंह खा गया। 8-9 सारस थे और उनको सिंह खा गया, ये भी एक काव्य है। तो आगे बढ़ते हैं। फिर आते हैं शिव प्रसाद सिंह, नीला चांद किसके सर पे होता है, शिव के सर पे होता है। 90 में शिव प्रसाद सिंह जी को नीला चांद उपन्यास के लिए, जो कि एक उपन्यास है, इन्हें हिंदी साहित्य पुरस्कार मिला। गिरजा कुमार माथुर को मैं वक्त के सामने हूँ के लिए जो है हिंदी साहित्य पुरस्कार मिला। अब ये कह रहा है मैं वक्त के सामने हूँ और मैं इसको कहती हूँ गिरजा, तो इसको जो है गिरते ही हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल गया। फिर आया गिरिराज किशोर, ढाई घर किशोर ने अपने 2.5 घर बनाए थे और वो अचानक से गिर गए, तो इसमें किशोर भी लगाएंगे। और इन्हें जो है गिरिराज किशोर जी को सन 1992 में 2.5 घर पे जो है, जो कि एक उपन्यास है, इन्हें जो है हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। फिर सन 1993 में विष्णु प्रभाकर जी को अर्धनारी आपने देखी होगी, ये एक उपन्यास है। अर्धनारी जब जो है शादी के बाद आती है तो वो प्रभा में ही आ जाती है, गाना बजाना करती है आपके घर में, तो अर्धनारीश्वर पर इनको विष्णु प्रभाकर जी को हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। फिर सन 1994 में अशोक वाजपेयी जी को कहीं नहीं वहीं काव्य के लिए जो है हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। अब इनको लगाएंगे अशोक वाजपेयी जी को, वाजपेयी जी से, हमारे प्रधानमंत्री जी थे, तो वाजपेयी जी कहीं नहीं वहीं जाना चाहते हैं, कहाँ, सीधे जो है पाकिस्तान पर ही अटैक करना चाहते थे, वो कहीं नहीं वहीं पाकिस्तान पर अटैक करना चाहते थे। फिर सन 1995 में कुंवर नारायण, कोई दूसरा नहीं, सिर्फ नारायण ही कुंवर बन सकते हैं सन 1995 में, तो इन्हें इनके लिए हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। सन 1996 में सुरेंद्र वर्मा को मुझे चांद चाहिए। अब आपको चांद चाहिए तो आपको सुर में गाना पड़ेगा, और ये मुझे चांद चाहिए एक उपन्यास है सुरेंद्र वर्मा जी को,
इन्होंने इस पर हिंदी साहित्य अकादमी में पुरस्कार पाया। फिर सन 1997 में लीलाधर जुगाड़ी अनुभव के आकाश में चांद, ये इनका काव्य है। तो अगर आपको अनुभव का आकाश में चांद चाहिए तो आपको जुगाड़ बनाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा, जब जो है चांद आपके पास आएगा। फिर है सन 1998 में अरुण कमल के लिए नए इलाके में, तो नए इलाके में जो है हम अरुण के साथ मिलकर कमल खिलाएंगे, ये भी एक काव्य है। सन 1998 में इन्हें जो है इसके लिए पुरस्कार मिला। फिर विनोद कुमार शुक्ल दीवार में एक खिड़की रहती है, एक उपन्यास है। तो विनोद जी की घर में तो दीवार में भी खिड़की रहती है, तो इन्हें इसके लिए पुरस्कार मिला। 2000 में मंगरेश डबराल जी को हम जो देखते हैं हम जो देखते हैं सब मंगल कर देते हैं। 2000 में हम जो देखते हैं सब मंगल कर देते हैं। फिर 2001 में अलका साराबग्गी कली कथा बाईपास पर हम जो है सारी बग्गी लेकर चलेंगे, सारी बग्गी हम लेकर कली कथा बाईपास पे कली कथा करते हुए चलेंगे। फिर 2002 में राजेश जोशी को दो पंक्तियों के बीच, हमारे बच्चन जी तो जो है पीछे आए थे और राजेश जोशी जी जो है हमारे दो पंक्तियों के बीच, राजेश जोशी जी को 2002 में मिला था। फिर 2003 में कमलेश्वर जी को कितने पाकिस्तान में जो है कमलेश्वर जी कितने पाकिस्तान में गई 2003 में, जब जाकर उन्हें जो है हिंदी साहित्य में पुरस्कार मिला। फिर 2004 में वीरेन डंगलवाल को दुष्ट चक्र और सरष्टा में पुरस्कार मिला। तो वीरेन डंगवाल है, जितने भी डंगर ढोर वाले रहते हैं वो दुष्ट चक्र में भी सृष्टा लगा देते हैं, तो ये काव्य है, डंगर यानी पशु। फिर 2005 में मनोहर शाम जोशी को क्याप के लिए, क्याप, अगर आप जो है क्याप खाएंगे तो आपको सब मनोहर लगेगा। ये क्याप एक क्या है, ये एक उपन्यास है और इन्हें 2005 में मिला था। 2006 में ज्ञानेंद्र पति, हमारे सबके पति ज्ञान बहुत देते हैं, वो एक संशय आत्मा की तरह होते हैं, और 2006 में इनको मिला था संशय आत्मा ज्ञानेंद्र पति 2006 में। फिर अमरकांत को इन्हीं हथियारों से हम अमर कर देंगे और वो एकांत हो जाएगा इन्हीं हथियारों से, 2007 में इनको पुरस्कार मिला और ये इन्हीं हथियारों से एक उपन्यास है। फिर गोविंद मिश्र को कोहरे में कैद रंग, गोविंदा के घर में तो हीरो गोविंदा है ना, आप सभी जानते हैं उसको, तो हीरो गोविंदा को कोहरे में कैद रंग उसने जो है कोहरे में कर लिए हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार के पाने के लिए। 2008 में उसने कोहरे में कैद रंग कर लिए थे, इसलिए उनको पुरस्कार दिया। फिर 2009 में कैलाश वाजपेयी जी को हवा में हस्ताक्षर के लिए, वाजपेयी जी कैलाश पर गए थे हवा में हस्ताक्षर करने के लिए, तब जाके उन्हें हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला और ये काव्य है 2009 में। फिर उदय प्रकाश को मोहनदास के लिए, मोहनदास का तो उदय हुआ, फिर उन्होंने प्रकाश फैला दिया 2010 में, फिर उन्हें जो है हिंदी साहित्य पुरस्कार मिल गया। फिर काशीनाथ सिंह को रेहन पर रघु, ये एक उपन्यास है रेहन पर रघु, और काशी में जो है रेहन पर रघु लगाने के बाद जो है उन्हें हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार में। चंद्रकला देवताले, पत्थर फेंकता है, ताले लगा लो, फिर ताले लगा लो, पत्थर फेंकता है, देवताले यानी देवताले पत्थर फेंकता के लिए इन्हें हिंदी साहित्य पुरस्कार मिला, जो कि एक काव्य है। मर्दुला गर्ग को मिलजुल मन के लिए, आपका मन कब मृदुल हो जाता है, कब मर्दुल हो जाता है, जब आप सबसे मिलजुल के मन मिलाते हैं, एक उपन्यास है 2013 में इनको मिला। आज का ये हिंदी साहित्य पुरस्कार आखिरी वाला है। देखिए दोस्तों, थोड़ी किताब में मैंने जो है लिख के थोड़ा ख़राब कर दिया है, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगी, क्योंकि मेरे को आदत है जब भी मैं पढ़ती हूँ तो निशान लगा लेती हूँ बुक पे। तो बस आज के लिए इतना ही। नमस्कार, राधे राधे।